के घर और ये छोटे से बाल गोपाल मयंक बघेल की तरफ से हमको ये 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे बाल गोपाल बड़े होकर पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी कामना करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब भाभी के पास ये गया दूल्हा बनने के लिए तो भाभी ने बहुत समझाया, तुम ये गलत करने जा रहे हो। शिषपाल ने कहा नहीं, आज मैं मुझको दूल्हा बनाओ और मुझे रुक्मणी के साथ विवाह करने को जाना है। तो भाभी भी समझ गई, विनाश काले और विपरीत बुद्धि, जाको दुख विधाता देही और बाकी मत पहले कर ले। तो भाभी चुपचाप ही दूल्हा बनाने लगी उसे, क्योंकि अब इसको कोई समझा नहीं सकता। और जब भाभी ने शिषपाल को दूल्हा बनाया तो बड़े बड़े अपशगुन हुए घर में। घर में जब अच्छा काम होता है तब शगुन होता है, मगर जब गलत कार्य होता है तब शगुन नहीं अपशगुन घर में हुआ करते हैं। मैं यहाँ बैठे सभी भक्तों से ये निवेदन करना चाहूंगी, ये सभी भक्तों से मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले अपशगुन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जो पुरानी बातें हैं वो आज भी उनको मानना चाहिए। कष्ट तो तब होता है कि ये अपशगुन होते हैं। ये बड़े बूढ़े तो मानते भी हैं कि अपशगुन कुछ होता है, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती है कि अपशगुन भी कुछ होता है। बाबा कहते बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, ये अपशगुन हो रहा है, ये ठीक नहीं। नाती कहता बाबा तुम अपनी पुरानी बातें अपने पास में रखा करो, हमसे मत कहा करो। बेटा क्या कहता है, वो पुरानी बातें, पुराने जमाने की बातें हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपशगुन, ये सब कहने की बात है, ये कहने की बात नहीं, ये सत्य ही तो हो रहा है। अपशगुन होने पर भी तुम अपने को रोक नहीं रहे हो, अपने को टोक नहीं रहे हो। जब बेटा घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है ना, कोई रास्ते में अपशगुन हो जाए तो वो रुकने वाला नहीं, और आगे कुछ गड़बड़ हुई इतनी तेजी से ले जाएगा, इतनी तेजी से ले जाएगा कि वो भी तो अच्छा है कि वो सड़क पे ही चलती है, ये भी ठीक है कि वो सड़क पे ही चलती है। इनका अगर बस चले तो प्लेन बना के भी उड़ा सकते है ना। और आगे कुछ गड़बड़ हुई, कुछ घटना हो गई तो फिर दोष भगवान को दे। किसने किया? अपनी गलती तो कभी आने नहीं देंगे, गलती अपनी कभी आने नहीं देंगे, गलत भगवान को बताते हैं। ना देर है ना अंधेर है, और तेरे कर्मों का सारा खेल है। राम काहू मारते ऐसे भोले राम, खुदाई लोग मर जाते हैं कर कर उल्टे काम। व्यक्ति कर्मों से मरता है, परमात्मा किसी को नहीं मारता। लेकिन हम आज दुखी हैं, आज संकट में हैं, कष्ट में हैं, तो किस लिए हैं? क्योंकि हम अपनी पुरानी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपनी पुरानी सभ्यता पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी पुरानी परंपराओं पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए दुर्घटनाएं होती हैं।
और ये माननीय श्री लालू सिंह जी की ओर से हमको ये सम्मान किया और ये माननीय श्री पिंटू गंगवार जी की तरफ से ये हमको 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ ऐसे भक्तों का स्वागत सम्मान करें। रहो आबाद दुनिया में, दुआएं दिल से देती हूँ। आपके शुभ जीवन की कामना भोलेनाथ से करती हूँ। आपका जीवन सदैव मंगल में रहे, सुख समृद्धि भगवान हमेशा प्रदान करते रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो देखो, मैं अपनी सभी माताओं से एक बात पूछना चाहूंगी। हमारी जितनी भी माताएं यहाँ 6 दिन से लेकर आज तक आ रही हैं, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आपकी तो आप जानो, हमारा तो कहने का काम है, करना तुम्हारा है। देखो, झूठ बोलना अपराध होता है, झूठ बोलना पाप होता है, झूठ बोलना अपराध होता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए भी भगवान ने जगह बताई है। तुम कहां कहां झूठ बोल सकते हो। अपने पूरे जीवन में केवल 5 जगह पर झूठ बोलने की इजाजत है और 5 जगह पर अगर आप झूठ बोलते हैं तो कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। और 5 जगह के अलावा और कहीं झूठ बोलोगे तो उसका अपराध आपको मिलेगा। और वो 5 जगह कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना 5 बातों को। झूठ बोलने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना। देखो, पहली जगह कौन सी है? किसी अच्छे व्यक्ति के प्राण बचाने में, किसी अच्छे व्यक्ति के प्राण बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल सकते हैं। उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। दूसरी जगह गिनते जा रहे, दूसरी जगह अपना धन बचाने में, अपना धन बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। तीसरी जगह गाय माता के प्राण बचाने में, किसी के खेत में गाय लगी हो और वो तुम्हें पूछे, भैया हमारे खेत में गाय देखी थी क्या? और चाहे तुमने देख ली हो, तुम झूठ कह दो हमने नहीं देखी, तो गाय के प्राण बचाने में अगर तुमको झूठ बोलना पड़े तो उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं। चौथी जगह, किसी की बेटी का विवाह अच्छे घर में करवाने के लिए आपके झूठ बोलने से अगर किसी की बेटी का विवाह अच्छे घर में हो रहा है तो आप झूठ बोल करके किसी की बेटी का विवाह अच्छे घर में करवा दो तो उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है। पांचवी जगह है, पत्नी को मनाने में अगर तुमको झूठ बोलना पड़े तो 100% नहीं 110% झूठ बोलो। झूठ बोलने का कोई पाप नहीं है। पत्नी रूठ जाए कि हमें ऐसी चीज चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए, और तुम कहां से लाके दोगे इतनी जल्दी? तो तुम पत्नी से कह दो तुम्हारी कसम सवेरे लाके दे दूंगा, और फिर कभी लाके मत देना। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से पत्नी का गुस्सा शांत हो जाए तो आप झूठ बोलो, झूठ बोलने का कोई अपराध। अब ऐसा नहीं मैंने कह दिया कभी लाके मत देना, दे देना बेचारी को जो कुछ मांगे। तो 5 जगह आप झूठ बोलो, कोई अपराध नहीं। मैं माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, माताएं मुझे एक बात बताएंगे
कि माताएं अपने घर में भोजन बनाती हैं और भोजन में सबसे पहले रोटी किसको देना चाहिए? सबसे पहले किसको देना चाहिए? गाय माता को। अच्छा, कितनी माताएं गाय को रोटी खिलाती हैं? ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ। एक दिन नहीं, रोज की बात हो रही है। रोज सुबह कितनी माताएं पहले रोटी गाय को खिलाती हैं? और भी कोई है? अब गौ माता की तो कमी है नहीं। गौ माता तो गांव-गांव, गली-गली में घूम रही है। बोलो आया ना, घूम रही है कि नहीं? और फिर भी तुम गाय को रोटी खिला नहीं पाओ तो इसका भगवान क्या करे? अच्छा, पहले रोटी गाय को, बाद में किसको देनी चाहिए? किसको? माता पीछे वाली थोड़ा जोर से बोलो, किसको देनी चाहिए? कुत्ते को देनी चाहिए। पीछे वाली तो कह रही हमको खाना चाहिए। पहले रोटी गाय को देना चाहिए और बाद में रोटी कुत्ते को देना चाहिए। अच्छा, कुत्ते को कितनी माताएं रोटी देती है? ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ। मतलब गाय को कम, कुत्ते को ज्यादा देती है। क्योंकि कुत्ता घर पे चल के आ जाता है, इसीलिए गाय माता को चल कर जाके दे नहीं सकती। देखो माताओ, जिसके भी घर से पहले रोटी गाय को और बाद में रोटी अगर कुत्ते को जाती है तो उस घर में कभी भी कलह संकट पैदा नहीं होता। करके देखो, तब विश्वास करना। केवल सुनने से नहीं, करके देखिए। लेकिन माताएं भी बड़ी होशियार हो गई। खाना बना रही है और पति कह रहे हैं रोटी जल्दी लाओ, भूख लगी है। तो माता इतनी होशियार है कि गाय की रोटी पति को खिला देती है। और तभी तो पति गाय की तरह बिल्कुल सीधा रहता, वो कुछ नहीं कहता। गाय माता की तरह बिल्कुल सीधा, वो कुछ नहीं कहेगा। और कहेगा कैसे? जब माताएं कहने देगी तब ना। तो गाय की रोटी खिला के पति को भी गाय की तरह कर दिया, बिल्कुल सीधा। अब तुम जो घर में इतना महाभारत करती हो तो इसमें किसकी गलती है? गाय की रोटी खिला रही है पति को, तो पति तो बेचारा सीधा है। और कुत्ते की रोटी पीछे वाली कुछ उस माताएं उस रोटी को कुछ बड़ी बनाती है। सब रोटियों से कुछ बड़ी। आप भी बनाती हो कि नहीं? बनाती हैं? ठीक है। कितनी बड़ी बनाती है? मतलब मेरे कहने का इतनी बड़ी नहीं, जैसे कि 3 रोटी की 1 रोटी या 2 की या 4 की, चलो 3 की समझ लो। 3 रोटी की 1 रोटी कुत्ते वाली होती है। और कुछ माताओं को देखा है तो कुत्ते को खिलाना भूल गई और खुद ही खा गई। पति को पागल बनाती, तुम्हारी कसम आज 1 ही रोटी खाई है। और पति को क्या पता कि 3 रोटी की 1 रोटी बना के खा गई। अच्छा बताओ, पति गाय की रोटी खा के सीधा है और तुम घर में कुत्ते की रोटी खाती हो, इसीलिए असर कुत्ते का ही आता है और इसीलिए तुम घर में महाभारत करती हो। जिसकी रोटी खाओगी असर आएगा कि नहीं उसका? बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? कुत्ते की रोटी खाओगी तो असर भी कुत्ते जैसा ही आएगा और घर में कभी महाभारत बंद नहीं होगा, वो सदैव चलता ही रहेगा। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगी, जिसका हक है उसको खिलाओ, कभी किसी का हक मत खाओ। पहली रोटी पे गाय का हक है तो उसे खिलाओ, बाद की रोटी पर कुत्ते का हक है तो उसको खिलाओ। हक परायो खाए के
यही मिलेगी सीख, रहो दर्द से घर घर मांगो भी। तो कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अभी आगे कथा आएगी सुदामा जी की। सुदामा जी ने भगवान के बांट के 2 चना खाए थे, क्या हालत हो गई है? तो जो जिस घर में एक दूसरे का हक खा रहे हो, तो उसके घर से गरीबी कभी दूर जाती नहीं है। तो जिसका हक हो उसे देना चाहिए। पहले रोटी गाय को खिलाओ, बाद में रोटी कुत्ते को खिलाओ। और सुनो माता, घर में गरीबी आने के लक्षण होते हैं। गरीबी आने के कुछ लक्षण होते हैं। जो ऐसा कुछ माताएं काम करती हैं तो उनके घर में गरीबी आती है। जिसमें पहला काम है, मेरी माताएं सभी हाथ उठाकर मुझे बताएंगी और सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना किसी को भी। सच सच हाथ उठा के बताओ, ऐसी कितनी माताएं हैं जो रसोई घर में जूते चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं? वो ऊपर हाथ खड़ा करके बताइए। देख रहे हो? इसके लिए नहीं उठाएंगे, उठा लो। कोई भी हो, कोई भी माताएं हो, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक तो जरूर ही होगी। और ये आर्यन कुमार ये हमको फूल माला पहनाकर सम्मान किया है। भगवान से सुख समृद्धि प्रदान करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ तो माता कितनी रोटी बनाती है जूते चप्पल पहन के? एक बार दोबारा हाथ उठा, कुछ बताना है तुमको, उठाओ तो सही, बताओ तो सही कम से कम। अब मैं कह दूं, मैं बता दूं तुमको, इतनी माताओं में जो हमारे यहाँ 50 साल से ऊपर की माताएं, मतलब जो पुरानी माताएं, और जो नई नई बहुएं हैं उन पर तो विश्वास है ही नहीं। और यहाँ इतनी माताओं में से 100% माता यहाँ बैठी हैं और 100% में 90% चप्पल पहन के भोजन बनाती पर हाथ खड़ा नहीं करती। 10% नहीं है इसमें जो नहीं बनाती होगी। जैसे हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं, वो आज भी इस बात को जानती हैं और वो मानती भी है। बहुएं जानती हैं पर मानती नहीं। देखो माताओं, अगर आप रसोई घर में जूते चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं, अब तक बनाया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, पहला काम है रसोई घर के अंदर जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाना। दूसरा काम है बिना नहाए भोजन बनाना। तीसरा काम है अपने बाल खुले करके रसोई घर में भोजन बनाना। चौथा काम है रात का आटा गुथा हुआ, जिसकी सवेरे माताएं रोटी बनाती हैं। जैसे शाम को आटा बच जाए तो उसको कुछ माताएं रख लेती है, सवेरे बना लेती। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। बचा हुआ आटा घर में रखना नहीं चाहिए। घर में पशु हो उसको खिला दो, पर रात के आटा की सवेरे रोटी नहीं बनाना चाहिए। ये 4 काम ध्यान से सुन लेना, और ये काम रसोई घर के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। और जो भी माताएं ऐसा करती हैं तो उनके घर से गरीबी कभी दूर नहीं जाएगी, कभी भी। कहना हमारा, करना आपका। आपकी आप जानो और हमारी हम जाते। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपशगुन कितने प्रकार के होते हैं। हमें घर से बाहर निकलते समय अपशगुन अगर होते हैं तो हमको नहीं जाना।